एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, महनीय कवि और इस देश के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपके सामने फिर मुखातिब हूं। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। दोस्तों, जिस मुल्क, जिस समाज, जिस धर्म, जिस परिवार का जन्म हिंसा, नफरत, घृणा से होता है, उसका अंत भी वैसे ही होता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उन 4 शख्सियत के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान को नफरत से, हिंसा से, घृणा से बना तो लिया, लेकिन वे खुद इसकी आग में झुलसकर दुनिया से विदा हो गए। उनका जीवन का अंत अत्यंत दुखद, अत्यंत पीड़ादायक और कुछ का तो बड़े गुमनामी में हुआ। आज हम 4 शख्सियत के बारे में बात करें। मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम बोलते हैं, देश के पहले गवर्नर जनरल कहलाए। डोमिनिक लैपिए और लैरी कॉलिंस की इस किताब में पूरा वर्णन है कि कैसे जिन्ना के सपनों का खंडन, विखंडन और खंड खंड में पाकिस्तान में उनके आंखों के सामने हुआ। लियाकत अली खान, स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, उनकी मौत कैसे हुई। रहमत अली, चौधरी रहमत अली, जिसने सबसे पहले पाकिस्तान की परिकल्पना की थी, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, नेवर और बिफोर। किस गुमनामी, बेनामी और गुर्बती में उसका जीवन का अंत हुआ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्ट एक्शन का कॉल देने वाला हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जो उस वक्त बंगाल का, पार्टीशन से पहले बंगाल का मुख्यमंत्री था और बाद में 56 में वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बना। उसका अंत कैसे हुआ। आइए सबसे पहले बात करते हैं रहमत अली की। सबसे अंत में बात करेंगे जिन्ना की। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज में पढ़ते थे और उन्होंने इस किताब में चर्चा करते हुए लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपिए ने लिखा है कि 1933 में उसने पाकिस्तान की कल्पना की। इनफैक्ट सबसे पहले पाकिस्तान, PAKSTAN, पाकिस्तान, जो बाद में पाकिस्तान हुआ, जिसमें पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूच, नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन मिला के पाकिस्तान बना था। इस किताब में लेखक कहते हैं कि जब जिन्ना को ये बात उसने शेयर की, चौधरी रहमत अली ने, तो उसको जिन्ना ने एक सिरे से नकार दिया और कहा कि एक ऐसा ड्रीम है जो कभी रियलाइज नहीं होगा। लेकिन कैम्ब्रिज के एक कॉफी हाउस कैंटीन से उसका ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जिन्ना ने ग्रहण किया और आगे की कहानी आप जानते हैं कि किस घृणा, नफरत, हिंसा
के पृष्ठभूमि में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जब पाकिस्तान बन गया तो कुछ ही दिनों में इसको समझ में आ गया रहमत अली को कि हमने एक भूल कर दी है, और रहमत अली एक तरह से डिसइल्यूजन्ड हो गए। उन्होंने जिन्ना के बारे में ये कहा कि कायदे आजम तो आप हैं, लेकिन हमने जिस पाकिस्तान की कल्पना की थी वो पाकिस्तान हमें नहीं मिला। उसका कहने का मतलब था कि वो पाकिस्तान चाहता था जिसमें अफगानिस्तान और कुछ और पोर्शन को मिलाकर उस्मानिस्तान आदि को शामिल किया जाता। वो उसको पूरा नहीं हो पाया, और अंततोगत्वा जिन्ना से अलग होने के बाद रहमत अली का मुश्किल हो गया पाकिस्तान में रहना। कहते हैं कि उसको एग्जाइल में भेज दिया, या कुछ लोग कहते हैं वो स्वयं कैम्ब्रिज में चला गया। बड़े फटाली गुर्बती के दौर से गुजरा, और अंततोगत्वा जब उसकी मृत्यु हुई, जब रहमत अली मरा, तो कहते हैं कि उसको एक अदद कफन भी नसीब नहीं हो सका। कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने चंदा करके उसको कफन दिया और उसको दफना दिया। अब आइए थोड़ा बात करते हैं हुसैन शहीद सोहरावर्दी की। कहते हैं कि जब 1947 में इसने बंगाल में, जब मैं बंगाल बता रहा हूं तो अभी का बांग्लादेश और भारत का वेस्ट बंगाल, उस वक्त ये वहां का मुख्यमंत्री था। इसने जो डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया, बताया जाता है कि उसमें इतनी जाने गई, इतने लोग मारे गए, इतने लोग कत्ल हुआ, इतिहास के पन्नों में अलग अलग फिगर्स दर्ज हैं। इस किताब के अनुसार मरने वाले की संख्या लाखों में थी, कहीं पर यह संख्या 10,000 15,000 बताया जाता है। लेकिन इस किताब में जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मैंने इतना विभत्स चित्रण, पूरी गलियां, सड़कें, ट्रेन सभी लाशों से पटे हुए थे। गिद्ध लाश को नोच नोच कर खा रहा था। जी हाँ, ये वही हुसैन शहीद सोहरावर्दी था। बापू इस आग को बुझाने के लिए नोआखोली की भी यात्रा की। जब पाकिस्तान बना उसके बाद 56 में इसको प्रधानमंत्री भी बनाया गया। लेकिन आप सबको पता है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई प्रधानमंत्री अभी तक हुआ है जिसने अपनी पूरे टर्म को पार किया हो। 12 सितंबर 1956 को इसने ओथ लिया और 17 अक्टूबर 1957 को लगभग 1 साल पॉलिटिकल प्रेशर के कारण रिजाइन किया। बाद में ये आपको बताते चलें कि ये बंगाली मुस्लिम था। इसकी मृत्यु बड़े रहस्यमय अंदाज में बेरूत के एक होटल में हुई। कुछ लोग बताते हैं कि शायद इसका हार्ट अटैक हुआ,
लेकिन ये रहस्य का पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है कि ये एक सामान्य मौत था या इसकी हत्या की गई थी। गुमनामी, रुसवाई और एक दुखद अंत इस व्यक्ति का भी हुआ जिसने पाकिस्तान को नफरत और हिंसा की कोख से निकालकर प्रीमैच्योर डिलीवरी कराई थी। अब आइए लियाकत अली खान, आजाद पाकिस्तान 47 का पहला प्रधानमंत्री, 14 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951। 1951 में एक रैली को संबोधित करते हुए इसकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि उस हत्यारे को तत्काल गिरफ्तार करने के बजाय उसको ही गोली मार दी। और आज तक पाकिस्तान से यह षड्यंत्र ऊपर नहीं उठ पाया है, पर्दा नहीं उठ पाया है कि लियाकत अली खान की हत्या की गई वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था या कुछ और। अब अंत में आइए मोहम्मद अली जिन्ना पर। जिन्ना की शख्सियत के बारे में इस किताब में बड़ी खूब चर्चा है। आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान, कायदे आजम, इन पर लिखी वैसे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन 2 किताब प्रमुखता से आपको पढ़ना चाहिए कि कैसे जिन्ना की मौत इसके अपने बनाए गए मुल्क में किस डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से हुई। जिन्ना के एक डॉक्टर थे, उनका नाम था कर्नल डॉक्टर इलाही बख्श। उन्होंने किताब लिखी है कायदे आजम इन हिज लास्ट डेज। बताया जाता है कि जब पाकिस्तान आजाद हो रहा था तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना को सलाह दी कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाइए, क्योंकि राष्ट्रपति को बहुत पावर होता नहीं है। जिन्ना ने कहा कि मेरा पाकिस्तान है, मैं वहां का गवर्नर जनरल बनूंगा। कई किस्से हैं। एक बार का बात है जब पार्टीशन और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाना था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्ना ने कहा कि मैं भी गवर्नर जनरल हूं तो मेरी कुर्सी माउंटबेटन के समकक्ष लगनी चाहिए, उसी लेवल का, उसी ऊंचाई का, वैसा ही तौलिया बिछना चाहिए। हालांकि वो नहीं माना गया और लॉर्ड माउंटबेटन की कुर्सी की ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा बनाई गई। माउंटबेटन को रेफर करते हुए इस किताब में माउंटबेटन का इंटरव्यू भी है, जो माउंटबेटन की मृत्यु के पहले इस किताब के लेखकों ने लिया है। ये किताब बड़ी मशहूर है। इसमें जो डोमिनिक लैपिए है वो कलकत्ता के शहरों में महीनों बिताया और प्यार से उसको लोग डोमिनिक दा, बंगाली में दा बोला जाता है, मिथुन दा, तो डोमिनिक दा बुलाता था। इन्होंने माउंटबेटन को रेफर करते हुए बताया कि इतना गुरूर था जिन्ना को कि मैंने वो मुल्क बनाया, मैं जैसे चाहूंगा चलाऊं। लेकिन बहुत जल्द जिन्ना के वो सारे सपने टूट गए। धीरे धीरे जिन्ना आइसोलेट होना शुरू हुआ। लियाकत अली और पूरी कैबिनेट ने धीरे धीरे इसको इग्नोर करना शुरू किया। आपको बताते चलें कि उस वक्त मुंबई में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर पटेल, जेल पटेल, अगर मुझे ठीक से नाम याद हो, इस किताब में उसका रेफरेंस। आजादी के पहले, मतलब 47 के पहले, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन संभवतः 40-41 की बात होगी। जिन्ना बड़े रईस अंदाज से रहते थे, सिगार पीना। इसमें यह भी रेफरेंस है कि वो पोर्क यानी सूअर का मांस भी खाते थे। कदाचित जिन्ना नमाज भी नहीं पढ़ते थे।
तो जब उनको खांसी हुई तो इस डॉक्टर ने जब इलाज किया, एक्सरे हुआ, तो उस एक्सरे में उनके लंग्स में टेनिस के बॉल के बराबर धब्बा आया। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। उन दिनों ट्यूबरकुलोसिस का इलाज बड़ा मुश्किल था। जिन्ना ने उस डॉक्टर को कहा कि यह एक्सरे की रिपोर्ट आप अपने सेफ बॉक्स में रख दीजिए और किसी को नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये बात अगर लीक हो गई तो गांधी और नेहरू वगैरह को रेफर करते हुए जिन्ना कहते हैं कि ये लोग देश की आज़ादी को कुछ दिन और टाल देंगे और पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। उस डॉक्टर ने अपने मेडिकल इथिक्स से एडहेयर करते हुए उस रिपोर्ट को किसी को नहीं दिखाया। डॉक्टर इलाही बख्श अपने किताब कायदे आजम इन हिज लास्ट डेज में लिखते हैं कि जब जिन्ना की तबीयत खराब हो गई तो उनको जियारत में, एक वुडन हाउस था, उसको म्यूजियम बना दिया गया है। जियारत बलूचिस्तान में भी हाइट पर पड़ता है, वहां बहुत सर्दी होती है। इस किताब में यह भी लिखा गया है कि यह बात समझ से परे थी कि अगर जिन्ना को टीबी था तो उनको इस तरह की आबो हवा से दूर रखा जाना चाहिए था, लेकिन उनको जियारत रखा गया। वहां पर किसी तरीके से कुछ डॉक्टर्स को, उस वक्त के जो सरकारी डॉक्टर थे, सिविल सर्जन वगैरह गए, इलाही बख्श भी गए। डॉक्टर इलाही बख्श से जब पहली बार मुलाकात हुई जिन्ना की, तो जिन्ना ने कहा कि आई वॉन्ट टू लिव टू सी माई कंट्री प्रॉस्पर एंड प्रोग्रेस। मैं जीना चाहता हूं। लेकिन अपने प्रवास के दौरान जियारत में जो जलालत, जो पाकिस्तान सरकार स्पेशली लियाकत अली खान का जो इग्नोरेंस और उसका, माने उसको आप क्या कहेंगे, वो इग्नोर करने का जो उसका एटीट्यूड था, जिसके कारण जिन्ना बहुत टूट गए। इलाही बख्श लिखते हैं कि जब मैंने उनसे कहा कि आपको एक टीबी है, तो मुस्कुराते हुए जिन्ना ने कहा कि मुझे मालूम है कि मुझे टीबी है और डॉक्टर मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। उसके बाद उनको कराची लाया गया। एयरपोर्ट से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर गवर्नर जनरल का ऑफिशियल रेसिडेंस था। देखिए इस शख्स जिसने पाकिस्तान को नफरत, हिंसा की कोख से डिलीवरी कराया था, उसका असर क्या होता है। एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करता है कायदे आजम का, और एक ऐसा एम्बुलेंस भेजा जाता है जिसका पेट्रोल ही खत्म हो जाता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वो खत्म हो जाता है पेट्रोल और गाड़ी रुक जाती है। जिन्ना के पास उसकी बहन फातिमा जिन्ना, उन्होंने इसका विस्तार से चर्चा अपनी किताब माई ब्रदर में लिखा है कि कैसे वो और एक नर्स, एक फिरंगी नर्स यूरोपियन मूल की, मक्खी भनभना रहा था जिन्ना के चेहरे घाव पर। सितंबर की वो गर्मी, कराची की पसीने से लथपथ मक्खियां भनभना रही थी। किसी तरह से जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना और वो नर्स पंखा झलती रही। घंटों बाद कोई दूसरा एम्बुलेंस आता है और जिन्ना को गवर्नर जनरल हाउस में ले जाया जाता है, जहां जिन्ना की मौत इसी तिरस्कार और इसी चीज में हुई और वो व्यक्ति दुनिया को छोड़कर विदा हो जाता है। जब जिन्ना की मौत हुई उस वक्त उसके पास उनकी बहन फातिमा जिन्ना थी। वो लिखती है कि भाई को जीने की तमन्ना नहीं रही थी, वो मरना चाहता था। उसके चेहरे पर पश्चाताप, उसके टूटे हुए सपनों का दर्द, ये सब झलक रहा था। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि कहते हैं कि जिस देश का, जिस धर्म का, जिस समाज का जन्म घृणा, नफरत, तिरस्कार, ईर्ष्या आदि से होता है,
उसका अंत भी वही होता है। पाकिस्तान अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत ने दशकों पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को अपने सीने पर झेला। सहनशीलता की पराकाष्ठा 26/11 मुंबई का हमला हो या पार्लियामेंट का अटैक, जम्मू कश्मीर असेंबली पर अटैक से लेकर न जाने कितने आतंकवादी हमले हुए, लाखों की संख्या में लोग मरे और डिस्प्लेस्ड हुए। लेकिन मुझे दिनकर जी की वो कविता याद आती है, जब ये भारत का अभी का ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, वीरता, पराक्रम, भारतीय सशस्त्र सेना का प्रहार जब हो रहा है तो पाकिस्तान त्राहिमाम है। दिनकर जी ने सही कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंत मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर से जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, धधक अधीर उठी पौरस राम आग के सर से। सिंधु देहि त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। यह कविता आज के तारीख में पाकिस्तान के लिए सटीक बैठता है। इसलिए दोस्तों, समाज, राष्ट्र, परिवार, ये सब का मूल प्रेम है, प्रजातंत्र है, घृणा और हिंसा नहीं है। भारत बेशक गांधी का वो देश है जो हिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ जुर्रत की तो वो देश मिट जाएगा। आज पाकिस्तान फिर से एक और टुकड़े होने के कगार पर खड़ा है, और यदि आने वाले कुछ चंद महीनों में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र मुल्क बन जाए तो इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।